क्या थोड़ी ही देर में इजरायल भी ईरान पर अटैक करने वाला है? क्या सच में विश्व युद्ध छिड़ जाएगा? कल रात ईरान के मिसाइल अटैक के बाद यही सवाल हर दिमाग में तैर रहे हैं। युद्ध छिड़ने से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इजरायल गुस्से से आग बबूला हो उठा है और ईरान भी ऐंठा हुआ है। ये ईरान की मिसाइलें हैं जो कल रात इजरायल पर दागी गई। गिनती आई है कि पूरी 181 थी। ये ईरान की संसद का सेलिब्रेशन है जो कल इजरायल पर हमला करने के बाद मनाया गया। ये फिलिस्तीन और यमन का जश्न है। इस खुशी में ईरान ने इजरायल की अक्ल ठिकाने लगा दी है। लेकिन ईरान से जंग का क्लाइमेक्स अभी बचा है, क्योंकि इजरायल का काउंटर एक्शन बाकी है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि इजरायल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है और ये भी कहा जा रहा है कि निशाना ईरान के तेल कुएं होंगे। इजरायल के 2 बयानों से भी साफ है कि वो ईरान को छोड़ने वाला नहीं है, कुछ बड़ा करेगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान ने बहुत बड़ी गलती की, उसे कीमत चुकानी होगी। आईजीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा है, हम ईरान को जवाब जल्द देंगे, अपने हिसाब से देंगे। इजरायल ने ईरान के दावे को भी खारिज किया है कि उसकी मिसाइलों ने तबाही मचाई। मिसाइलें आईडीएफ और मोसाद के ठिकानों पर दागी गई थी, जिन्हें हवा में नष्ट कर दिया गया। इजरायल पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान भी आमने सामने हैं। Would retaliate in the sense the way Iran fired 181 missiles, you will also attack Iran on its own land? There's a very simple rule. Whoever attacks us will be attacked. Any timeline? I'm not going to get into operative details. अमेरिका चेतावनी दे चुका है कि इजरायल की रक्षा में किसी भी हद तक जाने में हिचकेगा नहीं। ईरान भी आक्रामक है। उसने इजरायल के 11 लोगों की हिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू का नाम सबसे ऊपर है। तो देखिए, ईरान के हमले के बाद अब ये तनाव काफी बढ़ गया है, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, ये रात कितनी भारी है, तमाम अपडेट लेकर इस वक्त हमारे साथ जगविंदर पटियाल जो युद्ध भूमि में ही इस वक्त मौजूद हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, आज की रात कितनी भारी, क्या इनपुट्स आपको मिल रहे हैं, क्या कुछ करने की तैयारी अब इजरायल कर रहा है? देखिए, सुबह से हम देख रहे हैं कि इजरायल ने लेबनान के ऊपर अपने हमलों में कोई कमी नहीं की है। साउथ लेबनान के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं उनमें जबरदस्त रॉकेट फेंके जा रहे हैं और लगातार वहां पर टैंक से भी गोले दागे जा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि ईरान के साथ किस तरह से डील करेगा अब इजरायल, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसमें अमेरिका एक बड़ी सपोर्ट के तौर पर उभर कर आया है। समुद्र के रास्ते जितने भी अपने उन्होंने सैनिक बेड़े लगा रखे हैं, उस पर यह कहा गया है कि इजराइल को बैकअप देने के लिए तैयार रहें, और अगर ईरान अब रिटेलिएट करता है तो उसके जितने भी रॉकेट या मिसाइल दागे जाएंगे उनको डाउन करने के लिए अमेरिकन आर्मी को जो बाइडेन ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। यानी ईरान के हमले के बाद सीधे सीधे अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। पहले सपोर्ट देता था, लेकिन अब ओपन तौर पर खुलेआम अमेरिका की सरकार ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर इजराइल को ईरान इस पूरे युद्ध में किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उसका जवाब देगा। ऐसे में लेबनान के ऊपर इजराइल के हमले और तीखे हुए, और मुझे ये लगता है कि साउथ लेबनान को निपटाने के बाद हिजबुल्लाह को नुकसान और ज्यादा करने के बाद ईरान की तरफ रुख करेगा। लेकिन ये कतई नहीं होगा कि इजराइल जो कल रात हुआ है उसका जवाबी हमला ना दे। जो कहा गया है कीमत चुकानी है तो वो कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए बिल्कुल, अब किस तरीके से ईरान इसकी कीमत चुकाता है, ये तो फिलहाल इजराइल के अटैक के बाद ही देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका जगविंदर जी, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, इजरायल और ईरान दोनों मिसाइल पावर दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई में भारत के अंदर एक माइंड गेम चल रहा है। देश में इजरायल विरोधी हुजूम आज फिर सड़कों पर उतर आया और उसने कहा कि ईरान ने जो किया वो सही किया। इजरायल ने लेबनान पर बम गिराए, ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी। बड़ा सवाल है, इन दो के झगड़े में भारत का मुसलमान कहां खड़ा है और क्यों खड़ा है? श्रीनगर के 2 प्रदर्शन देखिए। इजरायल ने जब घर में घुसकर नसरल्लाह को मारा तो प्रदर्शन हुआ कि बहुत बुरा किया, लेकिन ईरान ने इजरायल पर 200 मिसाइलें दागी, प्रदर्शन हुआ कि बहुत अच्छा किया। श्रीनगर में ऐसे प्रदर्शन तब नहीं होते थे जब 8 साल तक इराक और ईरान का युद्ध चल रहा था, लेकिन यहाँ लड़ाई एक यहूदी देश और एक इस्लामिक देश के बीच है, इसीलिए लोग गुस्से में। श्रीनगर के साथ बडगाम में भी कुछ लोगों ने कहा कि इजरायल की तबाही में वो ईरान के साथ है। करबला का दर्स हमें यही देता है कि हर मजलूम के खिलाफ आवाज उठाना,
हम उनके साथ हैं, ईरान के साथ हैं, किसी भी हाल में हमारी जान न जाए, हमारा माल लुटे, हम उनके साथ हैं। लखनऊ और हैदराबाद में भी कुछ लोगों की राय थी कि इजराइल ही जालिम और कसूरवार है। इजराइल जो है सबसे बड़ी बात है वो खुद एक आतंकवाद है और ये सारा प्रोपेगेंडा जो है वो अमेरिका का फैलाया हुआ। किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा उन लोगों के लिए। इजराइल जो है सो एक गाबिस है, खाबिस है और वो जो है सो घुसा हुआ है, डाकू है और ईरान जो सो अपने हक के लिए लड़ रहा है। कुछ शिया धर्मगुरु तो राय देने आ गए कि भारत को खुलकर ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। इजराइल जिस तरीके से बेगुनाहों को पर कत्ल कर रहा है, जिस तरीके से इजराइल के हमले पर हमले कर रहा है, तो पूरे दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान खत्म करने की जरूरत है। इन प्रतिक्रियाओं पर अब हिंदू संगठन भी बोल रहे हैं। ऐसे प्रदर्शनों को खतरे की आहट बता रहे हैं। अभी जब ईरान ने हमला किया तो किस बेशर्मी के साथ तालियां बजा रहे हैं कुछ लोग। इसे उनकी चाल चरित्र चेहरा स्पष्ट नजर आता है। ये कट्टरवाद न सिर्फ दुनिया के लिए अपितु इस्लाम के लिए भी खतरनाक है। गाजा में इजराइल के हमले के बाद भी ऐसे ही प्रदर्शन हुए थे। तब भी पूछा गया था कि ऐसा दर्द तब क्यों नहीं उठा था जब हमास ने इजराइल पर रॉकेट की झड़ी लगाकर लाशों के ढेर लगा दिए थे। आपने शिया धर्मगुरु को सुना जो कह रहे थे कि भारत को ईरान का साथ देना चाहिए। आपको दिखाते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच भारत कहां खड़ा है और ऐसी लड़ाइयों में भारत की पॉलिसी क्या है। दोस्त का दोस्त अपना भी दोस्त, या फिर दुश्मन का दुश्मन अपना भी दुश्मन। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में अक्सर ये दो फॉर्मूले चलते हैं, लेकिन भारत हमेशा से तीसरे फॉर्मूले का फॉलोअर रहा है। वो है वसुदेव कुटुंबकम। इसीलिए वो इजराइल का भी दोस्त है और ईरान का भी। अमेरिका और ईरान में अदावत है, भारत दोनों का दोस्त है। अमेरिका और रूस में 36 का आंकड़ा है, भारत दोनों का दोस्त है। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है, भारत दोनों को साधे हुए है। ईरान और इजराइल में जंग छिड़ चुकी है, भारत का बैलेंस बरकरार है। किन्हीं दो देशों के तनाव में भारत की स्टैंडर्ड लाइन रही है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं और बैठकर बात होनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज भी यही बयान दिया। कहा, हम पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति के बिगड़ने पर बेहद चिंतित हैं और सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान दोहराते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि संघर्ष व्यापक क्षेत्रीय रूप न ले। हम आग्रह करते हैं कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के जरिए हल किया जाए। We understand that Israel had a need to respond, but we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law. हालांकि कुछ लोग कुछ समय से भारत को इजराइल की तरफ ज्यादा झुका हुआ देख रहे हैं। इसकी वजह है रक्षा समझौते और कारोबारी रिश्ते। इजराइल से भारत का व्यापार 2023-24 में 54,081 करोड़ रुपए का था। ईरान से भारत का व्यापार 2023 और 24 में थोड़ा घटकर 15,293 करोड़ का हो गया है। भारत इजराइल से हथियार खरीदता रहा। पहली बार प्रधानमंत्री इजराइल गए, रेड कारपेट वेलकम हुआ, लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया में बहुत गर्मी नहीं थी। ठीक वैसे ही जब दुनिया की फिक्र छोड़कर भारत ईरान से सस्ता तेल खरीदता रहा, चाबहार पोर्ट पर भी आगे बढ़ा, तो ना तो अमेरिका बोला ना ही इजराइल। हालांकि कुछ मौकों पर ऐसा लगा कि ईरान से रिश्तों के धागे टूट सकते हैं जब अयातुल्लाह खामेनेई ने कश्मीर पर बयान दिया। 2020 के दिल्ली दंगों और भारतीय मुसलमानों पर चिंता जताई। भारत का इतना कहना काफी था। आपने ईरान का रिकॉर्ड देखा क्या? सिर्फ एक बयान ने रिश्तों को फिर बैलेंस कर दिया था। देखिए, इजराइल और ईरान की जंग में अगर भारत तटस्थ रहता है तो क्या उसे कोई घाटा नहीं होगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुनिया ग्लोबली कनेक्ट है। लड़ाई छिड़ गई तो भारत की गाड़ी भी स्लो हो सकती है। दुनिया कल रात टीवी पर इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलों का खौफ देख रही थी। उस वक्त तेहरान में लोग गाड़ियों को फुल टैंक कराने पेट्रोल पंप पहुंच रहे थे। ये बेचैनी थी कि बस इजराइल भी ईरान के तेल भंडार में अपनी मिसाइलों से आग लगाता ही होगा। जंग छिड़ी तो तेल की ये बेचैनी दुनिया के साथ साथ कल से भारत में भी दिखाई दे सकती है। तेल का एक बड़ा हिस्सा ईरान से पूरा होता है और ईरान के 250 मिसाइल दागते ही क्रूड ऑयल के दाम में आग लग भी चुकी है। सितंबर में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से गिरी थी। आज क्रूड ऑयल की कीमत में 5% तक उछाल आ गया।
भारत जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। क्रूड के भाव का सीधा असर पेट्रोल डीजल पर पड़ेगा। कल बाजार खुलने पर इसका असर दिख सकता है। ईरान और मिडिल ईस्ट में अफरा तफरी मची है तो पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। अगर तेल के दाम बढ़े तो फिर महंगाई को बढ़ने से रोकने का चैलेंज होगा। ईरान इजराइल के बीच जंग के हालात में दूसरी चिंता दोनों देशों में रहने वाले भारतीयों को लेकर है। ईरान में 15,000 और इजराइल में 20,000 के करीब भारतीय हैं। जंग हुई तो वो फंस सकते हैं। आज विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की। कहा, ईरान में जितने भारतीय हैं वो सतर्क रहें। ईरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। जरूरी ना हो तो ईरान की यात्रा ना करें। ये संभव नहीं कि ईरान इजराइल की जंग का पूरे खाड़ी देशों पर असर ना हो। खाड़ी में भारतीयों की गिनती धनी लोगों में होती है। जंग का असर विदेशी मुद्रा और अर्थव्यवस्था पर दिख सकता है।